होली की भांग उतरने से पहले बदल जाएगा बिहार का शासन। होली में हो गया बड़ा खेला, ना तेजस्वी बनेंगे सीएम, ना नीतीश रहेंगे कुर्सी पर। दिल्ली से आएगा दूल्हा, सर पर सजेगा ताज। अमित शाह का एक फोन कॉल ने कर दिया बड़ा खेला, पलट दे बिहार का शासन। नीतीश ने रखी दो शर्तें। अमित शाह का एक फोन, तेजस्वी के यहाँ रेड, लालू से सीबीआई के पूछताछ, सबका हो गया बुरा हाल। होली के भांग का नशा उतरने से पहले बदलने वाली यह बिहार की राजनीति। नीतीश एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी में है। बदलते मौसम के साथ सूबे का सियासी मौसम भी बदलने वाला है। यह सब खेल अमित शाह के एक फोन कॉल के बाद हुआ। फोन पर बात करने के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने मीडिया में आकर बताया कि शाह साहब से बात हुई है, वो भी बहुत अच्छी बात हुई है, लेकिन क्या बात हुई है वो नहीं बताएंगे। लेकिन जब जब नीतीश कुमार अपनी फोन की बात मीडिया के सामने कही है, तब तब कुछ न कुछ बड़ा खेल हुआ है। समीकरण बदलते गए हैं। यह इतिहास बताता है कि उनकी बात में सच्चाई भी है, जिसके बाद कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं। आरजेडी के बहुत से नेता नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं कि तेजस्वी को सीएम बना दिया जाए। एक विधायक ने तो साफ कह दिया है कि होली के बाद तेजस्वी सीएम बन जाएंगे। आरजेडी के साथ पहले भी जब भी नीतीश आए तब भी ऐसा ही कुछ हुआ। तेजस्वी के घर छापे पड़े, सीबीआई का रेड पड़ा और उसके बाद से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन इस बार खेल कुछ अलग है। समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। इधर आकर नीतीश कुमार सीएम नहीं बनने वाले हैं। यहां तक तो बात साफ है कि अब नीतीश सीएम नहीं बनेंगे तो तेजस्वी भी सीएम नहीं बनेंगे, और जब दोनों सीएम नहीं बनेंगे तो फिर सीएम कौन बनेगा? इस बार दिल्ली से दूल्हा आएगा, यह शर्त नीतीश कुमार ने रखी है। दरअसल सूत्रों का माने तो नीतीश कुमार अभी शाह के सामने दो तरह की शर्तें रखी हैं। पहली शर्त के अनुसार तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार वाले केसों में तेजी आ जाए और हो सके तो गिरफ्तार किया जाए, ताकि गठबंधन से बाहर निकलने के बाद वो कह सके कि भाई देखिए, हमको लगा था मामला में कुछ नहीं है, लेकिन अब आप गिरफ्तार हो गए और आपके ऊपर केस है, तो हम क्या कर सकते हैं। तेजस्वी ने भी यही कहा था, लेकिन अब गिरफ्तारी ही हो गई तो हमारी मजबूरी है। दूसरी शर्त नीतीश को यह है कि अगर दिल्ली से लाकर सुशील मोदी को सीएम बनाया जाए तो मैं समर्थन करूंगा। इससे नीतीश कुमार अपनी पलटू राम वाली छवि को थोड़ा कम करने का प्रयास करेंगे और कहेंगे कि हम सीएम बनने के लिए नहीं, बल्कि जनता का पैसा बर्बाद ना हो, इसके लिए फिर दोबारा बीजेपी का सहयोग कर रहे हैं, ताकि जनता बिहार का सरकार फिर से सुचारू रूप से चलती रहे और चुनाव में दोबारा खर्च नहीं हो। दूसरी बात, सुशील मोदी पर नीतीश कुमार आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार नीतीश कुमार की कुर्सी बचाई है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी हालत क्यों बनी, क्यों साल भर के अंदर ही आरजेडी से उनका मन भर गया? तो इसका कारण आरजेडी खुद है। आरजेडी की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा ही इस हाल में पहुंचा दिया। जैसे ही नीतीश कुमार ने दिल्ली की राजनीति में दिलचस्पी बढ़ाई, वैसे ही आरजेडी के नेताओं ने तेजस्वी को बिहार सौंपने की बात करने लगी। एक विधायक तो इतना भी कह दिया था कि होली के बाद बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी को बना देना चाहिए। आरजेडी के विधायक लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बनाए हुए हैं और वे बार बार यह कह रहे हैं कि बिहार की बागडोर अब तेजस्वी के हाथ में सौंप देनी चाहिए और नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करें। हाल ही में हुए एक रैली के दौरान अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए अब बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन एक फोन कॉल ने फिर से बात बना दिया। तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। कब कौन किसके साथ रहेगा ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति सरगर्मियों में है। लगता है कि फिर से एक बार शासन बदलने वाला है। पलटू राम पलटी मारने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, चंपारण मिरर।